नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आज हमारे देश में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज कंप्लीट हो चुका है ट्रैक बिछाने के मामले में। और आखिरकार वो आज दिन आ गया है। मैं कह सकता हूं कि लुधियाना जो कि पंजाब में है, वहां से एक सीधा ट्रैक निकलता है मालगाड़ियों के लिए, जो सीधा बिहार के सोननगर जाता है। और ये पूरी लेंथ होने वाली है 1337 किलोमीटर। और यहाँ पर पूरा ट्रैक आज कंप्लीट हो गया है। 31 जुलाई 2023 को आखिरकार आखिरी हिस्से में ट्रैक रखा गया और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था DFCCIL के कर्मचारियों के लिए। आप ये फोटोज देख सकते हैं। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आखिर ये चमत्कार इतनी जल्दी हो कैसे गया, क्योंकि आप लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं। पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर हमने सहारनपुर के लाइव फुटेज को भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पर अभी ट्रैक बिछाना इतना आसान बात नहीं है। प्लेन तो हो रखा है एरिया, लेकिन वहाँ ट्रैक इतना जल्दी बिछेगा नहीं, हमको लगता था। लेकिन DFCCIL को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 2 से 3 हफ्ते जो अभी पीछे गुजरे हैं उसके अंदर ऐसा काम किया है। यमुनानगर से सहारनपुर, सहारनपुर से देवबंद, देवबंद से मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर और खतौली तक पूरा ट्रैक एंटायर कंप्लीट हो गया है। और यमुनानगर से ऊपर हम अगर जाएं तो वहां पे अंबाला से लुधियाना का काम तो पहले ही हो गया था, तो वो भी ट्रैक बिछ गया है। चलिए अब ऑपरेशन करते हैं इस पूरे EDFC कॉरिडोर का और देखते हैं कहां पर क्या किस तरीके से हो रहा है। लुधियाना से शुरू कर हम नीचे आते हैं खुर्जा में। आप मैप में देख पा रहे होंगे इस पूरे सेक्शन में जो पिंक कलर का है, यहीं पर काम चल रहा था। पिलखनी जो है ये सहारनपुर है, आप इसको ये मान के चलिए सहारनपुर के नजदीक है। यहाँ पर लुधियाना अंबाला का काम कंप्लीट हो गया था। लुधियाना अंबाला का काम कंप्लीट, साहनेवाल जो लुधियाना का एक मेन स्टेशन है जहां से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के न्यू शंभू तक ट्रायल हुए। न्यू शंभू अंबाला के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। अंबाला सिटी आप देख पा रहे होंगे मैप में। अब आप आगे चले तो जो काम बच रहा था वो न्यू शंभू से लेकर के सीधा यमुनानगर जगाधरी तक बच रहा था। और इसके आगे न्यू कलनौर आप पढ़ पा रहे होंगे। न्यू कलनौर सहारनपुर के पिलखनी से जुड़ चुका है 18 किलोमीटर का, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो जो ये बच रहा था जगाधरी और न्यू शंभू का काम, ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। 100% यहाँ पे ट्रैक बिछा दिया गया है। बहुत जल्दी यहाँ पर काम हुआ है। लोकल यूट्यूबर्स जो आसपास रहते हैं उन लोगों की लाइव फुटेज भी मैंने देखी है। ट्रैक वहां पर NTC की एक मॉडर्न मशीन के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से बिछा दिया गया है। और जैसा कि DFCCIL ने भी कहा है, तो ये काम सच में हो गया है। सहारनपुर के पिलखनी से आगे चले तो सहारनपुर रेलवे स्टेशन आएगा। फिर सहारनपुर रेलवे स्टेशन से मैंने आपको सीधा देवबंद मुजफ्फरनगर तक का पूरा दिखाया हुआ है कि काम कितना हुआ है। वहां पर आप लोगों को मैंने दिखाया था कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन से आगे एक जो ऊपर रोड जा रही है, उसके नीचे एक अंडरपास का जो ब्लॉक होता है वो रख दिया गया है रोड को तोड़ करके, और रोड भी बना दी गई है। तो जुलाई में ही ये काम कंप्लीट कर दिया है और ट्रैक भी नीचे से चला गया है दोस्तों। और फिर यहाँ से आगे चले तो समतल जमीन थी, वहां पर ट्रैक बिछा दिया गया है NTC मशीन के द्वारा। और आगे चले तो टपरी से आगे निकलते हुए हम देवबंद पहुंचते हैं। अब देवबंद से ये ट्रैक जगह की कमी होने की वजह से मुजफ्फरनगर तक सीधा बाईपास कर रहा है सिटी को, और इंडियन रेलवे के ट्रैक के बगल में नहीं है। यही कारण मैं इसे कैप्चर नहीं कर पाया। लेकिन जब मंसूरपुर जो कि मुजफ्फरनगर के आगे बढ़ता है, उसके पास ये ट्रैक दोबारा से ज्वाइन करता है इंडियन रेलवे के ट्रैक्स को, मतलब पैरेलल में, तो वहां पर ये ट्रैक कंप्लीट होता हुआ आ रहा था, जैसे कि आप फुटेज में पीछे देख पा रहे होंगे। तो ये ट्रैक, इसका मतलब देवबंद तक तो जहां पे भी इसने बाईपास किया है कंप्लीट था कहीं ना कहीं पीछे। बस इसको सहारनपुर तक पहुंचना था, वो पहुंचा दिया गया है। पिलखनी कनेक्ट हो गया है। फिर अगर हम आगे चलते हैं तो खतौली जो कि मंसूरपुर के जस्ट बाद आता है, तो खतौली और खुर्जा तो कनेक्ट हो चुके हैं और इलेक्ट्रीफाइड भी हो गए हैं। ये ट्रायल भी मैंने आपको दिखा दिया। तो अब हम कह सकते हैं खुर्जा जो कि बिहार के सोननगर से कनेक्टेड था, अब वो खुर्जा कनेक्ट हो गया है लुधियाना से। सिंगल ट्रैक है लुधियाना और खुर्जा के बीच में, क्योंकि जगह की कमी है। लेकिन ये काम सबसे मुश्किल काम था। लैंड एक्विजिशन में बहुत दिक्कतें आई हैं, किसानों के साथ में बहुत मतभेद भी हुए इस पूरे ट्रैक में, लेकिन ये काम इतना जल्दी हो जाएगा मालूम नहीं था। डेडलाइन जून 2023 की थी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस डॉक्यूमेंट में। 2023 में ये डॉक्यूमेंट में दिखा रहा हूँ, ये 2021 में ही तय हो गया था कि ऐसा कुछ होगा। और सच में जून के बाद ही सही, 1 महीना बाद ही
इन्होंने 31 जुलाई को ये काम कंप्लीट कर लिया है। तो सराहना तो करना ही पड़ेगी हमारे सभी एम्प्लॉयज की और उन सभी छोटे वर्कर की जो कि लगे रहे दिन रात इन ट्रैक को बनाने में, बिछाने में, और इन मशीन्स का जिस तरीके से प्रयोग किया DFCCIL ने, और उन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी जिन्होंने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, चाहे वो टाटा प्रोजेक्ट हो, L&T हो और भी हमारी देश की प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनीज जिन्होंने इसमें काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका इस तरीके के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे मेन काम क्या रह गया है। खुर्जा और खतौली इलेक्ट्रीफाइड है। खतौली से लेके लुधियाना तक कुछ कुछ बीच में हिस्सा जो अभी नया बना है वहां पर अभी ट्रैक ही डला है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है पूरी तरीके से। खंबे गड़े हुए हैं कई जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर खंभों पर OHE का इक्विपमेंट भी नहीं लगाया गया है। तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है बहुत जल्द कोई डीजल इंजन का ट्रायल हो सकता है जो कि लुधियाना से खुर्जा के बीच में हो। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? टाइम पर इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ा दिया है DFCCIL ने। और साथ में आप लोग इस मैप में देख पा रहे होंगे एक आखिरी का हिस्सा जो है, जिसके लिए बहुत कमेंट आते हैं मेरे चैनल पे भी कि ये PPP मॉडल वाला जो हिस्सा है ये क्या चीज है। तो दोस्तों 1875 किलोमीटर टोटल लेंथ है हमारे इस प्रोजेक्ट की, लुधियाना से लेकर के सीधा वेस्ट बंगाल के डानकुनी तक। लेकिन इसमें हम 1337 किलोमीटर पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक जो फंड कर रहे हैं वो इसी हिस्से को कर रहे हैं, और यहाँ पर पैसा मिलता रहा तो यहाँ काम होता रहा। यहाँ पर अब अगर हम सोननगर जो बिहार में, वहां से आगे चलते हैं सीधा डानकुनी तक वेस्ट बंगाल के, ये हिस्सा 538 किलोमीटर का है, 538। इसको 1337 में प्लस करेंगे तो 1875 किलोमीटर आता है, जो कि हमारी DFC की टोटल लेंथ है। तो इसमें जो PPP मॉडल लिखा हुआ है दोस्तों, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ही हो पाएगा। मतलब किसी प्राइवेट प्लेयर को यहाँ पैसा लगाना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट में। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना पैसा लगाना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें नहीं लगा रही है। तो यहाँ पर तो बंगाल की सरकार और कोई प्राइवेट प्लेयर का ही रोल बनता है अहम, क्योंकि वेस्ट बंगाल से बहुत अहम गुड्स आता है हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में। तो इस प्रोजेक्ट में जो बंगाल की सरकार है उसको ठोस कदम उठाने चाहिए, और साथ में ही किसी प्राइवेट प्लेयर को अगर लेके आना है, किसी की इन्वेस्टमेंट को लेके आना है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ काम उनको करना पड़ेंगे। तो वेस्ट बंगाल की सरकार से भी रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोजेक्ट में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इसके बारे में पूछते भी हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं ज़्यादा अपडेट तो आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन एक अपडेट मैंने आपको दी थी, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ पर अभी फिजिकल वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है। कुछ कुछ जगहों पर समतलीकरण का काम चल रहा था, सुनने में आया था, लोकल लोग बोल रहे थे, लेकिन वो भी कोई इतना खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं। तो जैसे इसके बारे में कोई और ठोस अपडेट मिलती है तो आपको बताऊंगा। आज का काम बताइए कैसा लगा? पूरा ट्रैक कंप्लीट हो गया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोगों के घर के पास से ट्रैक जा रहा है तो भी बताना कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।